Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my channel Sri Life. How are you all? I hope all of you are doing well. सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूवर से अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मेरा नाम दीपिका है। मैंने मास्टर्स किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से एंड डीएलएड किया है डाइट से, लखनऊ डाइट से एंड यूपी टेट एंड सी टेट क्वालिफाई किया है। करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन एंड वेटिंग फॉर यूपी एंड एंशियसली वेटिंग फॉर यूपी सुपर टेट। ओके और मैं अपने चैनल पे यूपी टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस और यूपी में जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ एंड अपने डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ फॉर हाउसवाइफ, फॉर गर्ल्स और फॉर दोस्त जिन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी पढ़ाई में गैप लगा दिया है या जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि पढ़ाई कर पाएँ, है ना, क्योंकि वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है या उनके पास किड्स हैं। ओके सो आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। मैंने शिवा के लिए आलू के पराठे आज उसे ऑफ़र किया था ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। कभी कभी होता है कि हमारे बच्चे, उनका मूड, क्योंकि है तो ये बच्चे ही, कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देते हैं, मतलब 24/7 लगे रहते हैं, बट स्टिल हमें मैनेज तो करना ही है किसी ना किसी तरह। तो ये अभी वही वाली सिचुएशन है इसकी कि इसको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देना है। कोई बात नहीं, वी हैव टू मैनेज। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि जैसे क्वेश्चंस आते कि या मैं खुद से भी पूछूँ, रिज़ल्ट हम लोगों का रुकता है या फिर एज, कुछ की एज निकलती जा रही है ना, सफलता नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल सीटेट में ही कुछ लोगों ने बोला कि नहीं निकला, या कोई भी एग्ज़ाम मान लो नहीं निकला आपका, कोई मेंस नहीं निकला, कोई प्री नहीं निकला, एज निकल रही है या कोई भी रीज़न्स हैं। तो कल मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको, मतलब मेहनत आपको करनी है ना, इस कदर मेहनत करनी, नहीं बोलते हैं एक पागलपन तक मेहनत करनी है ना, कि पागलपन तक मेहनत करनी है इन द सेंस आपको मतलब पीछे पड़ जाना नहीं है। हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ चाहते हैं कि हमको ये चाहिए, तो मेरे दिमाग में लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो मैं सोचती हूँ यार ये मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद है, मुझे ये फोर्ड इको स्पोर्ट चाहिए। अब मेरे दिमाग में ऐसे बस जाती है वो गाड़ी की बस वो चाहिए, जब तक मैं उसे ले नहीं लूँगी तब तक कि मेरे चैन नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस कदर पढ़िए कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पेज पढ़ रहे हैं तो इस कदर उसे पढ़िए कि वो आपको बिल्कुल दिमाग में कंठस्थ हो जाए, मतलब याद रहे, बिल्कुल कोई पूछे ऑन द टिप हो जाए, है ना। इस तरह जब तक पढ़ेंगे ना, इस तरीके से चीज़ें हमें याद होंगी ना कि क्वेश्चन देखा तुरंत ऑप्शन लगा लिए, तब समझिए कि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो गई है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आफ्टरनून का टाइम था, मैंने 1 आवर की पढ़ाई की थी क्योंकि शिवा मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा था। मॉर्निंग में तो उसने बहुत डिस्टर्ब किया था, तो मैंने क्लॉक वाला चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, नवरात्रि चल रही है, मेरे फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं लौकी की खीर प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके बाद मैं अब डायरेक्ट नाइट को पढ़ूँगी 11 से 12 तक। बस आज मैं इतना ही पढ़ूँगी, 2 घंटे ही पढ़ाई, क्योंकि आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। कभी कभी होता है क्योंकि अभी इधर मेरे कंटिन्यूएशन में फास्ट चल रहे हैं, तो नहीं से तो कुछ भला। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को प्रिपरेशन करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल कल एक मैंने मॉक उठाया था, कुछ 10 क्वेश्चन उठाए थे हिस्ट्री के, तो वो उसमें मेरे को मतलब एग्जैक्टली सही से ध्यान नहीं आ रहे थे, कुछ याद आ रहे थे कुछ नहीं आ रहे थे, 2-3 याद आ रहे थे, बाकी 5-6 याद ही नहीं, समझ ही में नहीं आ रहे थे, है ना। तो अभी मैंने उस लेवल का उसे पढ़ा नहीं है, उसकी उस हिस्ट्री को मैंने उस पागलपन तक पढ़ा नहीं है कि मैं उसे सॉल्व करने के लिए कैपेबल हूँ, है ना। जब तक हम खुद में नहीं सेटिस्फाई होते, फॉर एग्जांपल बोर्ड्स के एग्ज़ाम लोगों के होते थे, मुझे याद है, आपको भी शायद याद होगा, तो इस कदर मतलब मैं इतना दीवानगी से पढ़ती थी कि मुझे ये भी याद था कौन से पेज पे कहाँ पे क्या है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। इतना मैंने अकाउंट्स प्रैक्टिस कर ली थी, इतना मैंने बुक्स को रीड आउट कर लिया था। मुझे ये भी पता था कितने पन्ने हैं, क्या है क्या नहीं, है ना। उसका रिज़ल्ट ये था कि सब में लाइक 90s में मार्क्स आए थे, है ना। वो तभी आए थे जब मैंने पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा हल्के में ले लेते हैं कि यार खाली रीड आउट कर लिया या कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, इस तरह की सिचुएशन होती है। और जबकि अब तो हम लोगों का ये लाइक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो और ज़्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी मैं यही प्रिपेयर कर रही हूँ, लौकी की खीर और चाय और मखाने वगैरह, यही सब कुछ, है ना।
एक और टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगी कि लाइक आप अपनी ख़राब परिस्थितियों को भी बदलना सीखिए। अब ये ख़राब परिस्थितियों को बदलना है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ में है, बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत काम करना पड़ रहा है, ये अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, है ना? तो इन परिस्थितियों को आप सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना? या फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा है शिवा, मान लो मुझे उसके लिए कुछ लेना है, ठीक है, तो वो तभी कर पाऊँगी जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट होगी, मैं कुछ खुद अर्न कर रही होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे खुद के लिए कुछ लेना है, तो वो मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं सेल्फ डिपेंडेंट होगी। अपनी जो परिस्थितियाँ हैं उनको आप चेंज तभी कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के माध्यम से। मतलब आपके अंदर कोई और हुनर हो तो हो, बट मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पे जुड़े हो तो पढ़ाई से रिलेशन ही है, तभी जुड़े हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। अब आपको खुद को लाइक इतना मजबूत बनाना है कि कोई आपको नहीं तोड़े उससे, है ना? खुद लड़िए, अपने बुरे वक्त में आप खुद लड़िए, अच्छे वक्त में तो लोग आ जाएंगे आपको बड़ा कि अरे हाँ मैंने तो पहले ही कहा था तुम सक्सेस हो जाओगी, अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने तो कहा था। अच्छा, और जब बुरा वक्त होगा, रहने दो ये गवर्नमेंट जॉब वॉब, ये तुम्हारे पास की बात नहीं है, ये प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, अरे अच्छों का निकला नहीं, तुम्हारा कहाँ से निकलेगा, तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ये है वो है, दुनिया भर की एज निकल रही है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सोचिए। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। स्टडी ऑफ हाउस वाइफ एंड मदर प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है? अभी मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ, इसके बाद ये बर्तन की क्लीनिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई करूँगी, लाइक वही देखूँगी कुछ क्वेश्चंस, दिन में क्लॉक लगाया था, अब नाइट में देखती हूँ कि क्या पढ़ पाऊँगी। कुछ जो भी मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस DI के या कुछ प्रैक्टिस सेट, हाँ मैं आपसे बोल रही थी ना, मैंने प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, वही मैं सॉल्व करूँगी। अभी 11 बज गए हैं, ठीक है? ये मेरी स्टॉप वॉच है, 11 बज गए हैं, अब मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठूँगी, ठीक है? तो मैंने आज आपसे 2 चीज़ों पे बात करी कि रिज़ल्ट क्यों रुकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो पागलपन नहीं है जो हम लोगों का इंटर या हाई स्कूल में होता था। मेरे अंदर इंटर में बिल्कुल था, अभी उतना नहीं है, आई एक्सेप्ट, क्योंकि मैं मतलब अब पहले उतना कुछ काम ही नहीं था, है ना? उस हिसाब से अब इतनी चीज़ें होती कि मतलब बहुत टायर्डनेस, अब वही पागलपन मुझे लाना पड़ेगा तभी रिज़ल्ट आएगा। या आप भी इसी चीज़ को ट्राई करोगे तो आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है? और आपकी कोई क्वेरीज़ होती है तो उसे मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। KVS के रिगार्डिंग जो क्वेरी थी उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, सीटेट के रिगार्डिंग के लिए भी वीडियो बना दी थी मैंने। अब एक बचा है B.Ed कैंडिडेट की क्वेरी, उसकी भी मैं बना दूँगी, ठीक है? 1 घंटा हो गया, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।